विष्णवे नमः, लक्ष्मी नमः। नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। शरद पूर्णिमा आ रही है, आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से, पूजा करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। कहते हैं आयु बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं। और इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सत्यनारायण कथा की जाती है। आज मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कैसे पूजा की जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूर्णिमा की जो पूजा होती है ना, वो शीतलता प्रदान करने की होती है, सारे मानसिक शारीरिक कलेश दूर करने के लिए होती है। तो एक सफ़ेद रंग की ऐसी चौकी लेंगे, पूरा चौकी को साफ करेंगे, पहले उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और चौकी को पूरा ऐसे हम साफ करेंगे। और इसके बाद कोई भी गर्म करने की चीज़ जैसे लौंग, हल्दी इस पूजा में इस्तेमाल नहीं होती। सब कुछ शीतल होता है और सब कुछ भोग भी ठंडा भगवान को भोग होता है। शीतलता प्रदान करती है शरद पूर्णिमा। तो इसलिए क्योंकि शरद ऋतु की जो पूर्णिमा है, इसमें कोई भी गर्म चीज़ भगवान को भोग नहीं होती। शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्रमा अमृत पसराता है। मैंने एक सफ़ेद रंग का इसमें देखिए कपड़ा बिछा लिया। आपको सफ़ेद रंग का आसन मिले तो आप सफ़ेद रंग का आसन भी बिछा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का आसन नहीं मिलता है, सफ़ेद गोटा वाला आसन मिल जाए तो बहुत अच्छा। ऐसे मेरी चौकी सफ़ेद थी, उसमें मैं पूजा कर सकती थी, लेकिन मैंने सफ़ेद रंग का आसन बिछाया है। तो आप सफ़ेद रंग का आसन अच्छी तरह से बिछा दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को, आज मैं आपको सरल तरीके से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा बताऊंगी कि कैसे चंद्रमा जब उदय होता है, उदय होता है, जिस दिन चंद्रमा उदय होता है पूर्णिमा तिथि में, उस दिन हम शरद पूर्णिमा मनाते हैं। मतलब हम बुधवार को शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। 16 तारीख बुधवार को हम शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। तो हमने ये आसन बिछा लिया है। अब इसमें हमने विष्णु जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया है। गणेश जी का ध्यान करेंगे। आपके मंदिर में जो गणेश जी हैं उसका आप ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आपको चौकी पे विराजमान करना है तो विराजमान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मंदिर में गणेश जी हैं, स्थापित हैं, उनको ही आप नमस्कार करके पूजा आरंभ कर सकते हैं। देखिए शरद पूर्णिमा का आप सामान देख लीजिए। चावल लगता है, एक सिक्का लगता है। आप चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं, लेकिन हर के पास चांदी का सिक्का नहीं होता है, इसलिए मैं चांदी का सिक्का नहीं दिखा रही हूँ। पुंगी फलम लगता है, पुंगी फलम लगता है। ये माँ की कौड़ी, ये बहुत शुभ होती है। माँ की कौड़ी लगती है, ये माँ की कौड़ी लगती है, ये कौड़ी लगती है। उपवस्त्र में ये है, आप कुछ भी सफ़ेद, कुछ भी आपके पास अगर कपड़ा है गोटे वाला, हर वक्त महंगा कपड़ा दिखाती हूँ कि हर के लिए मेरा चैनल है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं उनके लिए भी मेरा चैनल है। तो मैंने उपवस्त्र में ये रखा। अगर आपका सफ़ेद कोई साड़ी है या वस्त्र है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और ये सफ़ेद चंदन है, ये ऐसे लग रहा है अभी लाल जैसा, लेकिन ये सफ़ेद चंदन है और ये सफ़ेद चंदन ही चलता है। और सिर्फ माँ को हम लोग कंकु चढ़ाएंगे, माँ को हम लोग कंकु चावल चढ़ाएंगे। तो माँ को हम लोग सिर्फ कंकु चढ़ाएंगे, माँ के लिए कंकु है, माँ को कंकु चढ़ाएंगे। और शरद पूर्णिमा की पूजा एक सफ़ेद, मैंने सिलखड़िया से भी आप कर सकते हैं। सफ़ेद आपको कलश लगेगा, सफ़ेद, पहले गणेश जी का हमने ध्यान कर दिया, सफ़ेद कलश आपको लगेगा। सफ़ेद शुद्ध जल, आप इसमें गंगा जल, जमुना जल, जो भी जल आप ही शुद्ध जल, झूठा पाँच जल नहीं। और अगर आप रसोई से ले, रसोई को पूरा साफ़ कर दे, मैंने दिखाया था, मैंने नवरात्रि में कैसे पूरी रसोई साफ़ की थी। झूठा जब बर्तन हो तब जल न लीजिए। सफ़ेद देखिए पूरा सिलखड़िया से किया हुआ है, सिलखड़िया से किया हुआ सफ़ेद ऐसा आपको कलश लेना है। और पहले आपको चावल का एक आसन बनाना है, चावल का एक आसन बनाना है और आपको कलश की स्थापना करनी है। चावल का आसन बना के, चावल का आसन बना के आपको कलश की स्थापना करनी है, कलश रखना है। और ये कलश सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा। इस कलश में आप कुछ मीठा नहीं डालते, क्योंकि हम कलश में कभी मीठा नहीं, कलश खराब नहीं होना चाहिए। ये एक दिन रहेगा या 2 दिन में आप इसको रख सकते हैं कलश को। एक दिन कलश रहेगा और इस कलश में पहले हम डालेंगे, पहले पुंगी फलम, पहले हम डालेंगे पुंगी फलम, उसके बाद डालेंगे कौड़ी, उसके बाद हम डालेंगे अक्षत, उसके बाद हम डालेंगे कंकु। सिंदूर नहीं डाला जाता, लौंग, इलायची, हल्दी, गांठ नहीं डालती, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन सब कुछ ठंडा होना चाहिए,
सब कुछ शीतलता प्रदान करने के लिए होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है, तो सब कुछ शीतल, लौंग नहीं जाएगी, हल्दी की गांठ नहीं जाएगी, और इस दीपक कलश भी नहीं होता। दीपक कलश भी नहीं होता, जिनके घर में मान्यता होती है दीपक कलश भी नहीं होता। अब इसके ऊपर जाएगा, अब इसके अंदर हम डालेंगे एक सिक्का। आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं, मैं 1 रुपये का सिक्का डाल रही हूँ। 2 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं, 5 रुपये का डाल सकते हैं। चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आम का पत्ता। आम का पत्ता डालेंगे। इसके ऊपर रखेंगे चावल। शरद पूर्णिमा में चावल बहुत ज़रूरी होता है। पूर्णिमा के दिन चावल का दान, चावल इस पूर्णिमा में आप चावल का ही दान कीजिए। और इसके ऊपर रखेंगे एक पुंगी फलम, और इसके ऊपर हम रखेंगे पुंगी फलम। और ये हो गया हमारे कलश की स्थापना। आप इसके ऊपर श्रीफल भी रख सकते हैं, इसके ऊपर आप श्रीफल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने पुंगी फलम रखा है क्योंकि हम लोग में पुंगी फलम रखा। हर घर की मान्यताएं अलग होती हैं, तो इसके ऊपर हम कलश के ऊपर हमने पुंगी फलम रखा है। दीपक नहीं रहता हमारे शरद पूर्णिमा में, सिर्फ आरती में दीपक होता है, क्योंकि शीतलता प्रदान करने के लिए होता है। सब कुछ शीतल होगा, तो हल्दी की गांठ, लौंग वोंग कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम संकल्प करके पूजा आरंभ करेंगे। तो एक बड़ा सा सफ़ेद पुष्प लेंगे और इसको हाथ में रख के संकल्प करेंगे कि आज मैं अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, उसकी पूजा कर रही हूँ। अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो अपना पति का गोत्र, अगर नहीं विवाहित है तो पिताजी गोत्र बोल के माँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ध्यान, पहले विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा होती है, फिर गोपाल जी की पूजा होती है, उसके बाद चंद्रमा की पूजा होती है। शरद पूर्णिमा की पूजा पहले चंद्रमा की नहीं होती है, पहले विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सत्यनारायण कथा होती है, उसके बाद चंद्रमा। और जिस दिन चंद्रमा में पूर्णिमा तिथि में उदित होगा, मतलब ये आप ये पूछा बुधवार की शाम को करेंगे। जैसे चंद्रमा उदय हो जाएगा, समय देख लीजिए, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप संकल्प करके पुष्प रख के पूजा आरंभ करेंगे। हम शंख बजाते हैं, आप घंटा भी बजा सकते हैं। उसके बाद हम सफ़ेद पुष्प लेंगे। ये कलश के ऊपर भी हम सफ़ेद पुष्प रखेंगे, और यहाँ माँ भगवान के सामने भी हम सफ़ेद पुष्प रखेंगे। सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए, सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए, सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए। भगवान की पूजा में सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए, सारी चीज़ें सफ़ेद होनी चाहिए, सब कुछ सफ़ेद होना चाहिए। फिर हम इसको भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। ये सफ़ेद चंदन है, ये चंदन पहले विष्णु जी को लगाएंगे। श्री विष्णवे नमः, श्री नारायणाय नमः। सत्यनारायण कथा की जाती है। आपको सत्यनारायण कथा की किताब हर जगह मिलती है, मिल जाएगी। और अगर किताब नहीं है तो आप फ़ोन से भी देख के सत्यनारायण कथा कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को कभी सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता। आज पश्चिम बंगाल में इस दिन लक्ष्मी पूजा भी होती है, लेकिन चंद्रमा उदय होने के बाद। चरण में भी हम विष्णु जी के लगाएंगे चंदन। माँ को कंकु लगाएंगे। देखिए माँ को कंकु लगाया है। माँ को कंकु, आपके पास जो भी सामग्री हो आप उसको आप चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान को हम जनोई जोड़ा, सफ़ेद जनोई जोड़ा, इस दिन पीला जनोई जोड़ा, तिल नहीं चढ़ता, तिल एकादशी में चढ़ता है। सफ़ेद जनोई जोड़ा भगवान को चढ़ाएंगे। आपके पास कोई सफ़ेद वस्त्र है तो आप सफ़ेद वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। मैंने सफ़ेद जनोई जोड़ा चढ़ाया। अगर आपका सफ़ेद कोई वस्त्र है, अगर आप गोपाल जी की पूजा करते हैं तो कर, और आपका विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो पंचामृत, दही, दूध, घी, चीनी से आप पंचामृत भी कर सकते हैं। कलावा चढ़ाएंगे। मैं उपवास में कलावा चढ़ा, आपके पास सफ़ेद कुछ भी उपलब्ध हो, चांदी का कोई वस्त्र भी हो तो आप चांदी का कोई बिछुआ, चांदी का जो सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ होता कलावा। मैं कलावा चढ़ा रही हूँ। इसके बाद कलावा चढ़ाने के बाद ये देखिए, हमने कलावा बीच में कभी नहीं तोड़ते, हम कलावा बीच में कभी नहीं तोड़ते हैं। इसके बाद हम भगवान को फिर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को हम फिर सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे।
फिर से हम सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे। सफ़ेद पुष्प ही चढ़ते हैं आज भगवान को। शरद पूर्णिमा बुधवार को है। बुधवार की शाम को पहले आप शरद पूर्णिमा की पूजा करेंगे, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, सत्यनारायण कथा करेंगे। उस दिन भगवान को ठंडी ठंडी खीर भोग होती है, कहीं कहीं पंजीरी जो आपके घर में बनती है वो बनाइए। फिर भगवान के सामने कमल, गट्टा और कौड़ी रखेंगे। लक्ष्मी जी के सामने ये हमेशा रखा जाता है, ये लक्ष्मी जी के सामने रखा जाएगा। और ये कलश आप सुबह कलश का चावल किसी को दान कर दीजिएगा। ये पूरा जो कलश है इसको आप विसर्जन कर दीजिएगा। हम फिर माँ के सामने पूंगी फलम रखेंगे। पूंगी फलम आपकी पूजा का साक्षी होता है। पूंगी फलम रखेंगे, जल रखेंगे। जल आपकी पूजा का साक्षी होता है तो हम भगवान के सामने जल रखेंगे। जल जरूर रखना चाहिए। एक जल का ये हमने कलश रखा है सफ़ेद वाला, एक जल हम ज़रूर रखेंगे। जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। ये अक्षत जो होते हैं ये रंगे हुए नहीं होते, ये सफ़ेद अक्षत होते। तिल तो कभी मत चढ़ाइएगा, शरद पर तिल गर्म होता है और शरद पूर्णिमा के दिन एकदम नहीं चढ़ाया जाता। तिल कभी चढ़ाइएगा मत, चोखा चावल चढ़ाइएगा। चावल ठंडा होता है और ठंडा ही चढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम माँ पे कंकु छीटेंगे। आपको सत्यनारायण की कथा करनी है। हाथ में पुष्प लेकर सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण कथा मैं दिखानी, हर के पास घर में सत्यनारायण कथा होती है। मैंने एक बार पूरी किताब पढ़ के सुनाई थी। कहानी होती सत्यनारायण की, हर जगह होती, और नहीं है तो आप मोबाइल में देख के कर लीजिए। सत्यनारायण हाथ में पुष्प लेके सत्यनारायण कथा कीजिए। पंजीरी भोग होती है। हमारे यहाँ मीठी मीठी ठंडी ठंडी खीर भोग होती है। आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ भगवान को भोग कर सकते हैं। उसके बाद हम कदली फलम जरूर चढ़ता है भगवान को। भोग में कदली फलम जरूर चढ़ता है, जरूर चढ़ाइए कदली फलम। बिना कदली फलम चढ़ाए सत्यनारायण कथा नहीं होती है। कदली फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि। कलश ऐसे ही रहेगा जब तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद इस कलश के चावल को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध के आप दान कर दीजिए। ये पूर्णिमा का दान होता है। और इसी तरह से सरल तरीके से हमने शरद पूर्णिमा। इसके बाद आप कथा करेंगे सत्यनारायण की। सत्यनारायण की जब आप कथा करते, एक जना घर की कथा करता है, सबको पुण्य लगता है। कथा के बीच से आप नहीं उठेंगे, एक बार में सारी कथा करेंगे। उसके बाद भगवान को भोग करेंगे। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और फिर अपना पूर्णिमा का व्रत खोलेंगे। पूर्णिमा का व्रत बिना नमक का होता है। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप फलाहार नमक खा के भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का व्रत एक समय का होता है। रात को आप खाना खा सकते हैं। आप सुबह बिना नमक का कर लीजिए फलाहार खा के, और फिर रात को आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोल सकते हैं। भगवान को कुछ भी सफ़ेद भोग होगा, सफ़ेद मिठाई, कुछ भी सफ़ेद मिठाई चंद गला कर सकते हैं। सुबह भगवान को फलहारी मिठाई भोग करेंगे। सत्यनारायण कथा जब आप करेंगे तो पंजीरी भोग करेंगे और उसके बाद खीर बनेगी। अभी तो मैं खीर नहीं बना रही, आपको एक दिन पहले वीडियो दिखा रही हूँ। कोई भी सफ़ेद मिठाई, कोई भी आप सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग कर सकते हैं। कोई भी सफ़ेद मिठाई भगवान को ला के भोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में संभव नहीं है तो आप कृपा करके बाजार से लाके कोई भी सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग कर सकते हैं, लेकिन मिठाई सफ़ेद ही होनी चाहिए। और सुबह फलहारी होगी और पूजा के बाद खीर भोग होती है। खीर को छत पे, चंद्रमा के छत रखा जाता है, उसको ढक के रखा जाता है छकनी से कि कहीं उस पर कुछ गिर ना जाए, और सुबह वो खीर अमृत बन जाती है। आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो आज के दिन कोई भी आप सफ़ेद मिठाई भगवान को भोग कर दीजिए। कोई भी सफ़ेद भगवान मिठाई, आप नारियल, अगर कुछ नहीं है तो नारियल की बर्फ़ी भी बना के आप भोग कर सकते। तो इसी तरह से सरल तरीके से इसके साथ आप सत्यनारायण की कथा करेंगे। और मैंने कहा ना आपके पास सामर्थ्य है तो आप इसमें आप कुछ भी चांदी का सामान, बहुत लोग चांदी की कटोरी रखते हैं, चांदी की कटोरी चंद्रमा में रख के फिर उस कटोरी का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन सामर्थ्य के बना आप कलावा ही भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से सरल तरीके से मैंने शरद पूर्णिमा की पूजा बताई जिसमें ये सब आवश्यक है। ये कलश है, कलश में कुछ भी गर्म नहीं जाएगा। कोई भी लौंग, इलायची, तिल गर्म करने की चीज़ नहीं। दीपक ज़्यादा नहीं जलाते कि शरद पूर्णिमा, शरद शीतलता प्रदान करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाएंगे, सुगंध देने वाले सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाएंगे भगवान को। सफ़ेद पुष्प की माला चढ़ाएंगे। सफ़ेद पुष्प, सब कुछ सफ़ेद होगा।
भोग से लेकर सब कुछ सफ़ेद और शीतल होगा। देखिए मैंने भगवान को सफ़ेद फूलों की माला चढ़ाई है। सब कुछ सफ़ेद और शीतल तक, कुछ भी गर्म चीज़ हम भगवान को भोग नहीं करेंगे, क्योंकि आज की पूजा करने आपके मानसिक सारे रोग दूर होते हैं, मानसिक अशांति नहीं होती। और पिछली बार हमने दिखाया था कि हमने चंद्रमा बनाया था, क्योंकि पिछली बार चंद्र ग्रहण था। इस बार कोई भगवान की दया से चंद्र ग्रहण नहीं है, तो हम लोग साक्षात चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। मैं आपको चंद्रमा का अर्घ भी बता दूंगी। तो सब कुछ सफ़ेद और शीतल होगा, एकदम कोई भी दीपक कलश हम नहीं करेंगे। और ठंडकता पूरा। जय विष्णु जी की, जय लक्ष्मी जी की। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत अभिराजे नानद करत निरंतर घंटासनी साजे पगच भयो कलिकालन जिसको दर्श दी बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मालत्यो दुर्बल वील काश विचवेच किस पर दया करी चंद्रचूड़क राजा जिसकी विपत हरी वैश्व मनोरथ पायो श्रद्धा तति दीनी सो फल भोगे प्रभु जी सो फल पायो हरि जी। फिर स्तुति कीनी दाल बार संग राजा मन में भक्ति करी वन वांछित वर्दीनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायो कदली पल मेवा धूप दीप तुलसी से राधि सत्य वशिष्ठ जो कह शिवान समय बचे सुख संपत्ति था से कैलाशी जैसे। और फिर हम आरती को हमेशा ठंडा करते हैं, हमेशा ठंडा करते हैं। आरती को ठंडा कीजिए और आरती को ले लीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि हर जगह की पूजा मान्यता अलग है, हर जगह की पूजा मान्यता अलग है, हर घर में अलग अलग मान्यताएँ होती हैं। तो कोई त्रुटि क्षमा करो। कृपा करके ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री विष्णवे जमा, जय लक्ष्मी नमः, जय श्री विष्णवे नमः, विष्णु लक्ष्मी नमः।